अभिधान राजेंद्र कोश दूसरे भाग में 23वां शब्द उपसंपद यानी कि उपसंपया 1012 से 1047 तक के यानी कि विशेष पेज विशेष शास्त्र के दृष्टांतों से ये अभिधान राजेंद्र कोश यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। उपसंपद शब्द से जो कुछ पाना है उसके लिए वो पुरुषार्थ करता है। इसके लिए पाने के लिए उसे आधार चाहिए और सद्गुरु से श्रेष्ठ कोई आधार इस जीवन में है नहीं। तो जहाँ पर योग्यता है और पुरुषार्थ है तो परिपूर्णता मिलती है। योग्यता हो और पुरुषार्थ नहीं हो तो वो योग्यता भी समाप्त होती है। योग्यता हो और पुरुषार्थ हो तो वो योग्यता परिपूर्ण रूप में खिलती है। इसके लिए इयम कालम भवद अंतिके आशितव्यम एवं रूपे कक्षाचार पहन की बात है कि सदगुरु की निश्रा में रहने के योग्य बनना चाहिए। यदि वो कुछ भी नहीं सीखता है लेकिन सिर्फ भक्ति और आज्ञा पालन कर सकता है, समर्पण हो सकता है, तो फिर उसके जीवन के अंदर उपसंपद नाम का गुण विकसित होता है। इसके लिए धर्मरत्न प्रकरण, पंचाशक भगवती सूत्र, आचारण, इस सूत्र के अंतर्गत ज्ञानादि अर्थ गुरुवांतर आश्रयणे दर्शन ज्ञान चारित्र का सम्यक बोध, दर्शन ज्ञान चारित्र की गंगोत्री, उसका केंद्र बिंदु गुरु का आश्रय है। जो सद्गुरु से हमें दर्शन ज्ञान चारित्र का निरीक्षण मिलता है, उनकी दृष्टि मिलती है। इसके लिए तदीय अहम इति एवं श्रुतादि अर्थम अन्य सत्ता अभ्युपगमे, अनुयोग द्वार के इस सूत्र में कहा गया है कि श्रुत ज्ञान की प्राप्ति के लिए तदीय अहम एवं श्रुतादि अर्थम, श्रुत ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो स्वयं की पात्रता का विकास है, सदगुरु के गुणों देखने के बाद वो सदगुरु के गुणों के साथ जुड़ जाता है। इसके लिए शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हेतु वो उत्साहित होता है। उपसंपद यानी उत्साह के साथ प्रवेश करना, उपसंपद यानी गुण निरीक्षण का एहसास होना, उपसंपद यानी उनकी प्रवाहित अवस्था को नई गति मिलना, उपसंपद यानी हर पल एक नई दिशा का नया निर्णय तैयार होना। ये सब उपसंपद है क्योंकि वो सदगुरु की निष्ठा में होता है। तदीय अहमिति एवं सुतादि अर्थम अन्य सत्ता अभ्युगमे, शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति है तो अब शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति में उत्साह चाहिए, समर्पण चाहिए, क्योंकि यदि कोई दूसरी बात दिमाग में आई तो प्राप्ति कैसे होगी। प्राप्त करना यानी कि स्वीकार करना समर्पण से स्वीकार होता है। पंचाशक चूर्णी में कहा सामीप्य प्रशंसायाम अस्तित्व निष्पत्तौ प्रतिपत्तौ च, जो सदगुरु की समीप रहता है, सदगुरु के सद्गुणों से प्रभावित होता है, जुड़ता है, भावित होता है, तो वो सदगुरु के अस्तित्व में समा जाता है। उसकी निष्पत्ति अस्तित्व के साथ जुड़ जाती है, यानी कि प्रतिपल उसे उपसंपद पूर्णता की ओर ले जाता है। उपसंपद क्या करता है, जैसे गुरु गौतम स्वामी को, उनको क्या किया, परमात्मा के गुणों द्वारा वो नजदीक आते गए तो उनके अंदर एक निष्पत्तौ, खुद के अंदर एक केवल ज्ञान की संपदा की उपलब्धि हुई। संसार के अंदर सबसे कठिन कुछ हो, सबसे कठिन तो वो है स्वयं का बदलाव। इसके लिए गुरु के पास जाने वाला गुरु के गुणों की प्रशंसा करता है, उनकी भक्ति में एकाकार बनता है, उनके इशारे को तुरंत समझ लेता है, तो उपसंपद फलीभूत होती है। क्योंकि उपसंपद गुणों से जुड़ी है, उपसंपद खाली रहने से नहीं जुड़ी है। क्योंकि रहने के लिए तो गुरु मिल जाएंगे लेकिन गुरुकुल वास और गुरु निष्ठा, गुरु गौरव नहीं मिलेगा।
विज्ञप्ति पूर्वकम ज्ञानादि अभ्युत्थान रूपा उपसंपद समाचारी भाव उत्तराधीन सूत्र का 36 अध्याय में है। ज्ञानादि अभ्यास के लिए गुरु के पास रहना, उससे आगे वो अभ्यास से स्वभाव में स्थिर रहने का मन बनाना, बार बार वो अपने अंदर गुरु को स्थापित करता जाता है, हृदय में गुरु को बसाता जा रहा है, क्योंकि गुरु एक परमात्मा तुल्य अवस्था है और परमात्मा तुल्य आस्था है। परम पद की निसरणी यानी कि सीढ़ी है, तो जहाँ पर उसे ज्ञानादि अभ्युत्थान रूपा ज्ञान रूपी यानी कि ज्ञान दर्शन चारित्र रूपी प्राप्ति उसके हृदय से होती है, तो स्वभाव में स्थिर करने के लिए, दर्शन ज्ञान चारित्र की स्पष्टता के लिए उसको खुद को गुरु के समर्पण से समाचारी इति भाव, उस समाचारी में जोड़ना पड़ता है। उपसंपद द्विविधा, दो उपसंपद यानी रहने के लिए दो अवस्था बताई, एक तो सज्जन पुरुष, एक तो सदगुरु और दूसरे सज्जीवन यानी कि सज्जन श्रावक, कि दोनों के साथ रहने से उसके जीवन में एक नई चेतना का आविर्भाव होता है। अब सावक के जीवन में रहा, सावक के पास, तो उसे सही रास्ता क्या है, पापों का त्याग क्या है वो बताएंगे। सदगुरु के पास रहा तो उसकी आत्मा क्या है वो उसे बताएंगे, क्योंकि इस संसार में धन छोड़ना आसान है, पद छोड़ना आसान है, देह पर कष्ट पड़ता है तो देह का ममत्व छोड़ना, यानी कष्ट स्वीकार लेता है क्रिया के नाम पर, तो देह का ममत्व छोड़ना आसान है, सब कुछ आसान है, सिर्फ और सिर्फ अज्ञान छोड़ना कठिन है। क्योंकि सूरज तो दिन रात उगता रहेगा, सूरज तो क्या है, ठंडी गर्मी वर्षावास वो आता जाता रहेगा। सूरज आसमान में उग रहा है, भीतर नहीं उग रहा है, सूरज भीतर उगना चाहिए, सूरज का अवतरण भीतर होना चाहिए। आंख बंद है और आंगन पे सूरज की किरण उतर आई तो भी क्या, मुंह पर सूरज की किरण आई तो भी क्या, जीवन में किरण उतरे तो प्रकाश की दिशा मिले, क्योंकि सूरज तक पहुंच रहा है तो किरण के बिना नहीं पहुंच पाएंगे, और अंधेरे में किरण नहीं है तो कैसे पहुंच पाएंगे। यहाँ पर उपसंपद दो प्रकार से बताई, एक साधु विषया, एक गुरु विषयाच। बृहद्वृत्ति का 13वां अध्ययन है कि भाई साधु भगवान की निश्रा यानी के उसके आत्मा की खोज, क्योंकि सदगुरु के पास सूर्य प्रकाश है और वो सदगुरु की निश्रा उसके लिए किरण समान है, तो उनके आत्मा में जो प्रकाश है, तीर्थंकर पद की उपासना की जो आस्था है वो सब प्रकट करेंगे। चारित्र विशेष भूतया वैयावृत्य क्षमणाया वा ठाणांग सूत्र उसका 3रा अध्ययन और धर्मरत्न पकड़। जो उपसंपदा का स्वीकार करता है उसे क्या प्राप्त होता है, या तो उपसंपदा का स्वीकार क्यों करना, दो में से एक है। जो व्यक्ति जिसे पाना चाहता है उसे वो रास्ते जाना चाहिए, और जो चीज मिलने वाली नहीं, ऐसे रास्तों का भी क्या, तो कितना भी परिभ्रमण हो जाए, देह बदल गई, धन बदल गया, पद बदल गया, अज्ञान क्यों नहीं बदला, क्योंकि उसकी वो दृष्टि ही नहीं खुली, और जहाँ उसकी दृष्टि सही मायने में खुल गई है तो उसके लिए सदगुरु की निश्रा स्वयं गुरु तक, स्वभाव गुरु तक ले जाता है। क्योंकि सदगुरु की निश्रा में उसे जो मिलता है उसे स्वभाव कहते हैं, आत्मा ही मिलता है, जो अनंत काल जिसके लिए हमें समय ही नहीं मिला, वो समय का अवसर सदगुरु दे रहा है। अनंत काल जिसका पुरुषार्थ नहीं हुआ वो पुरुषार्थ का हिस्सा सदगुरु बन रहा है। अनंत काल जहाँ उपादान की आत्मा की पहचान का अवसर नहीं मिला, वो सारी व्यवस्थाएं, सारे रास्ते, वो चाबी सदगुरु दे देते। सूर्य प्रकाश अंधेरे में खोजने वाले को नहीं मिलता है, सूर्य प्रकाश कभी खोजना नहीं पड़ता है। अपने आत्मा की शक्ति यानी कि सद गुरु के वचन वो
आध्यात्मिक ऊर्जा है। इसके लिए उसे खोजने जाओगे तो सदगुरु से मिलेगा, और सिर्फ खोजते ही रहोगे तो सिर्फ गुरु देह मिलेगा, गुरु व्यक्ति मिलेंगे, गुरु शक्ति कैसे मिलेगी। तो सदगुरु भी उनकी उपसंपदा का मुख्य कारण है दर्शन, ज्ञान, चारित्र, यानी कि दर्शन, वयावच, चारित्र और क्षमा। चारित्र विशेष भूतया वयावृत्य समणायत्वा, विशेष करके चारित्र की प्राप्ति यानी दर्शन ज्ञान की प्राप्ति, उस दर्शन ज्ञान में वयावच की प्राप्ति, और वयावच वाला जीव वो परम समाव का अनुभव करता है। समणाय वा, क्या कहते हैं, चारित्र विशेष भूताय वयावृत्य समणाय वा, चारित्र की प्राप्ति होती है गुरु उपसंपदा स्वीकारने से। गुरु की निश्रा मिलती है तो गुरु पद की उपासना का लाभ भी मिलता है, गुरु निश्रा मिलती है गुरु भक्ति का अवसर भी मिलता है, गुरु निश्रा मिलती है पवित्रता का अवसर भी मिलता है। सदगुरु की निश्रा उसे अस्तित्व की ओर ले जाता है। तो यहाँ पर चारित्र विशेष भूताय, सदगुरु की निश्रा उसे चारित्र की आराधना में ले जाता है। भाव चारित्र से उसे परमात्मा का मिलन होता है। जो प्रभु आदिनाथ ने, जो प्रभु महावीर स्वामी ने जिस त्याग का बल स्वीकारा, देह का अंतर है। हम सिर्फ इतना सोचे हमें आज सिद्ध नहीं होना है, आज बुद्ध नहीं होना है, खाली इतना सोचे मैं बुद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं, बस मैं कौन हूं, मैं सिर्फ बुद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं। परमात्मा बनने का रास्ता परमात्मा की सोच से होगा तो फलीभूत होगा। इसके लिए हमें आज सिद्धि मिले कि न मिले, लेकिन मेरी आत्मा का स्वभाव है कि शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार है। तो हमें आज कुछ पाना नहीं है, बस इतना जागना है कि मैं कौन हूँ। यदि मैं चारित्र विशेष भूताय, मैं भाव चारित्र में रहने वाला हूँ, दयावृत्य क्षमणाय वा, मैं सेवा के भाव से, वयावृत्य, मैं सेवा के भाव से मेरे जीवन में एक अद्भुतता प्रकट करने चाहता हूँ। कौन सी अद्भुतता? समाभाव। तो जो गुरु की निष्ठा गुणवान बनाती है, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इतना तो पता चल गया कि मैं कौन हूँ। जो यदि पता चला कि मैं सिद्ध हूँ, मैं स्वरूपी हूँ, त्रैकालिक ध्रुव हूँ, मेरे अंदर परमात्मा विराट स्वरूप मेरा है, परमात्मा रूप, तो फिर उसे ये पता है, इसका मतलब दूसरा अन्यथा है वो भी पता चल जाएगा। एक को जानना सर्व को जानने बराबर है, एकम जाना ही सब पम जाना। लेकिन वो जानेगा नहीं जब तक सत्य को, तब तक असत्य को नहीं जानेगा, और असत्य को नहीं जानता इसके लिए छोड़ नहीं सकता है। आज जो भी पर्याय दृष्टि है वो मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि पर्याय पे उनका लगाव इतने सालों से, इतने भवों से, और वो लगाव का वापस समाप्त का समय नहीं आता है। इसके लिए हमारी अवस्था सिद्ध की है, बुद्ध की है, हमारी अवस्था त्रैलोक्य है, दर्शन ज्ञान चारित्र परिपूर्ण है। इतना खाली जागरण में रखना है। ये जो मिल गया तो जो दर्शन ज्ञान चारित्र से भिन्न है वो मैं नहीं, वो पता चल जाएगा। मैं सिद्ध हूँ इसका मतलब जो सिद्ध नहीं है, जो नाशवंत है, शाश्वत नहीं है, जिसकी समाप्ति निश्चित है, उसके पीछे उसको दीवाना बनने की जरूरत ही नहीं है। चारित्र विशेष भूताय, भाव चारित्र में रमण करता है। उसका वयावृत्य का भाव, सेवा का भाव समग्र जीव सृष्टि के जीवों को कैसे भाव दया की प्राप्ति हो, कैसे भाव करुणा की प्राप्ति हो, कैसे आत्मशक्ति की प्राप्ति हो, ऐसी भाव करुणा, ऐसी भाव सेवा वो करते हैं। द्रव्य सेवा तो करने वाले बहुत मिले हैं, द्रव्य सेवा की तो व्यवस्था बन गई है। द्रव्य सेवा करना वो भी एक पर्याय दृष्टि से करना, वो सारी सेवा पुण्य का बंध है। शायद वो उपकार की दृष्टि से कर ले, लेकिन आत्मा की खोज तो अधूरी रही ना। इसके लिए जैसे चारित्र विशेष भूताय, इसी तरह वयावच है, वो वयावच भी उसके लिए भाव सेवा होनी चाहिए। बोलो, वयावच जिसकी हो रही है उसकी आत्मा सेवा हो तो आत्मा भाव से होगी।
स्वयं के आत्म भाव से सेवा करनी है तो दूसरे के आत्मा को देख के ही करनी पड़ेगी। यानी कि आत्म सेवा करनी है तो आत्म भाव चाहिए, और शरीर सेवा करनी है तो शरीर का बल भी चाहिए। शरीर के बल से यदि सेवा हुई तो वो शरीर तक सीमित रहेगी, और आपने भावपूर्वक करुणापूर्वक सेवा की तो वो सारी सेवा आपका अध्यात्म यानी कि आत्मधर्म बन जाएगी। अब सेवा के प्रकार है, एक बाह्य सेवा होती है, सेठ और नौकर का संबंध क्या है, नौकर भी सेवा तो करता है, सेवक है तो वो उनकी सेवा करेगा, वो बोलेगा वो करेगा। तो देह सेवा है, व्यवहारिक सेवा है, संसार की सेवा है, चलती रहती है। बुझ संसार की स्थिति देखो, जो पुत्र है उसको बचपन में माँ बाप संभालते हैं, पुत्र बड़ा होता है तो उस माँ बाप को वो संभालता है। द्रव्य सेवा है या भाव सेवा है, तो यहाँ व्यावुच्च, व्यावच यानी व्यावृत्य, वो भी भाव से लेना, और आगे जाके क्षमणा समणाय, क्षमा का जो भाव है, वो क्षमा का भाव सिर्फ तुम्हें जो दिख रहे उस जीवों के प्रति नहीं, तुम्हें जिस जीवों के प्रति घृणा रखी है, जिस जीवों के प्रति तुम्हें दुर्भावना हो रही है, बदले लेने की भावना हो रही है, उसके प्रति क्षमा दे दी, इतना नहीं है। तुम्हें जो नहीं दिख रहा है पूर्व भवों के, तुम्हें जो नहीं दिख रहा है, स्मरण में नहीं आ रहा है, अनजान अवस्था में किए हुए पाप, मिथ्या अवस्था में भयंकर भारी कर्मों साथ थे तब किए हुए विराधना, ये सारे पाप को अब उसको क्षमा भाव में ले जाना है, क्योंकि क्षमा भाव का परिणाम ही क्षमा का बल दे सकता है। द्रव्य क्षमा से द्रव्य लाभ मिलता है, भाव क्षमा से भाव लाभ मिलता है। प्रभु महावीर ने भाव क्षमा को श्रेष्ठ बताई, उत्तरोत्तर आत्मधर्म को वृद्धि कारक बताई भाव क्षमा को। द्रव्य क्षमा तो कायरता से भी स्वीकारी जाती है, द्रव्य क्षमा तो लोभ के कारण भी स्वीकारी जाती है, द्रव्य क्षमा तो कोई डर भय के कारण स्वीकारी जाती है, द्रव्य क्षमा स्वार्थ के कारण स्वीकारी जाती है। क्षमा रखने का जरिया संसार था, संसार की अपेक्षा से क्षमा के भाव रखे, परिणाम में क्षमा नहीं आई। यहाँ पर भाव क्षमा का लक्षण बता रहे हैं कि प्रभु महावीर की करुणा का मिलन तुरंत होना, प्रभु महावीर की करुणा से जुड़ने का एक सार्थक प्रयास है भाव करुणा, क्योंकि सर्व जीवों के प्रति उन्होंने करुणा की तो वो करुणा 14 राजलोक तक पहुंची। हालांकि उनको तो 7 हाथ की काया थी और उनका रहने का करने का जहाँ विचरण करने का वो एरिया तो लिमिटेड था, तो 14 राजलोक तक भाव करुणा कैसे पहुंची। तो जिस आत्मा ने जिस भाव में जो जो भाव किए थे वहाँ गहराई तक वो गया और वो सारे भाव को निकालते गया, आत्मा की सफाई कर दी। दूसरी कोई यहाँ पर उन्होंने बात ही नहीं सोची, बात ही नहीं सोची। और इसके लिए संसार में समझदार व्यक्ति विवादों में जाता नहीं। समझदार ज्ञानी पुरुष अपनी साधना को बलवान बनाने का समय देता है। जिसकी शास्त्र की अवस्था है, शास्त्र का बोध है, जो अपने आप में एक अच्छा बोधवान जीवन जीना चाहता है, वो अपनी बोध द्वारा अपनी संभावना को देख के उसके ऊपर सम्यक पुरुषार्थ करता है। तो जो विवादास्पद है, संक्लेश है, निंदक है, बाह्य भाव है, जहाँ संसार है, वहाँ चतुर साधक ज्ञानी वो रहता नहीं है। क्यों? क्योंकि क्षमा भाव निरंतर उसे साथ देता है, क्योंकि बाह्य भाव में कहीं ना कहीं अज्ञान है और अज्ञान के कारण द्वेष और दोष है। तो बाह्य भाव से जैसे निवृत्त होता है, यानी कि शीघ्र ही निवृत्त होता है, जैसे नहीं शीघ्र निवृत्त होता है, तो वो बाह्य भावों का कर्ता नहीं बनता है, बाह्य भावों के साथ उसका लगाव नहीं रहता है, वो सिर्फ एक अलिप्तता के साथ अपना व्यवहार निभा रहा है, क्योंकि उसकी क्षमा 14 राजलोक तक पहुँचे वो पुरुषार्थ उसका बाकी है। इसके लिए वापिस सारी दृष्टि में, सारे व्यवहार में वो भाव क्षमा में जुड़ता जाता है। इसके लिए न निंदा न दोष। उपसंपदा स्वीकार करने वाला जीव दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ व्यावृत्ति और क्षमा का लाभ पाता है। इसी तरह दंसन नाण तिविया दुव्या च दुव्याय चरित्र अट्ठाए, दर्शन और ज्ञान की 2 उपसंपदाएं, जैसे सदगुरु की उपसंपदा बताई, परमात्मा की यहाँ पर दूसरी 2 उपसंपदा बता रहे, ज्ञान की और चारित्र की। ज्ञान की 3 उपसंपदा है, एक वर्तना,
एक संधना और एक ग्रहण। वर्तना, संधना और ग्रहण, ये तीन उपसंपदा के तीन के ज्ञान और दर्शन के तीन प्रकार बताए। ज्ञान और दर्शन के तीन प्रकार बताए और चारित्र उपसंपदा के दो प्रकार बताए, एक व्यावृत्य, एक क्षपण यानी क्षमा भाव। तो जहाँ पर दर्शन और ज्ञान है, श्रद्धा के साथ जो व्यवहार है यानी कि सम्यक दर्शन आए, शायद चारित्र नहीं है तो भी उसका ग्रहण भाव विशिष्ट है, उसका वर्तन भाव, वर्तना यानी कि उनका व्यवहार भी विशिष्ट है, और संधना उनका लक्ष्य साधना, उनकी सिद्धि के लिए जो लक्ष्य बनाया, साधना कहते हैं कि वो साधो निशान साधना है, तो वो लक्ष्य के साथ ग्रहण करने की बुद्धि, लक्ष्य के साथ वर्तन की बुद्धि, दर्शन और ज्ञान चारित्र के इस तीनों प्रकार में वो उपसंपद वाला जीव रहता है। उपसंपद वाला जीव दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति के लिए स्वीकार करता है। उपसंपद स्वीकार क्यों करता है, बात यह है। तो उपसंपद जब स्वीकार करता है तो दर्शन और ज्ञान की उपसंपदा तीन है, एक है वर्तना, एक है संधना, एक है ग्रहण। अब दर्शन और ज्ञान की जो उपसंपदा वो समकित जीव के लिए है, चारित्र जीव के लिए व्यावृत्त और क्षमा वो है। तो जो दर्शन और ज्ञान की उपसंपदा में समकित जीव है उसके लिए तीनों चीज उपकारी बनती है, यानी कि उसके पास श्रद्धा है और श्रद्धा को अनुसरण करने के लिए ऐसा ज्ञान है, दोनों एक दूसरे के साथ है। तो ज्ञान और श्रद्धा का जो संयोग है उसे वर्तना में ले जाता है, यानी कि अब पहले जैसा अनंतानुबंधी का योग नहीं रहेगा, उसे संधना में ले जाता है, उसका साध्य ऊपर है, शिखरबंद है। और ग्रहण उसे बार बार इतना स्वीकार है, इतना ग्रहण है, वो भाव की इतनी स्थिरता है कि जैसे भाव खत्म हो तुरंत श्रेष्ठ चारित्र का बोध बन जाए। तो दर्शन और ज्ञान के तीन और चारित्र के दो उपसंपदा, एक व्यावच और एक आया क्षमा भाव। सेवा में कभी कभी नहीं रखता, क्योंकि सेवा जैसी अपूर्व निर्जरा बहुत कम है, और सेवा की अपूर्व निर्जरा आत्म सेवा भी आती है और ज्ञान सेवा भी आती है। सेवा यानी सिर्फ देह सेवा नहीं, शारीरिक सेवा नहीं, सेवा देह की शारीरिक तो है, वो तो प्राथमिक है, वो तो जरूरी है। जवाबदारी समझना आए तो वो ज्ञान का अधिकारी नहीं बनता है। जिसको समझदारी ना आए वो शास्त्र क्या पढ़ेगा, और समझदारी के लिए पढ़ भी रहा है तो पढ़ने के बाद भी समझदारी नहीं आ रही है, एक महीना यदि उसे कुछ ज्ञान मिलता है तो ज्ञान के हिसाब से जागृति, ज्ञान यानी जागृति, ज्ञान यानी शब्द नहीं, ज्ञान यानी श्लोक नहीं समझना, व्यवहार से बताया है ज्ञान और श्लोक को सामान्य ज्ञान के लिए, सामान्य बुद्धि के सामान्य लोगों के लिए बताया, लेकिन ज्ञान का परिपूर्ण अर्थ है जागृति। आज एक महीना पढ़ा है, 2 महीना उसका स्वाध्याय हुआ तो 2 महीने में उसकी आंतरिक शक्ति और बाह्य व्यवहार सब में मूलभूत परिवर्तन आता है। धारता धर्मनी धारणा, मारता मोह बड़े चोर, ज्ञान रुचि वेल विस्तार। धर्म को भी दूसरा नंबर दिया, ज्ञान को पहला नंबर दिया, क्रिया को दूसरा नंबर दिया, ज्ञान को पहला नंबर दिया। भगवान की भक्ति भी ज्ञान के बिना असंभव है, भगवान बनना भी ज्ञान के बिना असंभव है, भगवान के मार्ग पर चारित्रवान बनना है तो भी ज्ञान के बिना असंभव है। तो ज्ञान को तो जागृति बताई, इसके लिए यहाँ ज्ञान की और दर्शन की तीन उपसंपदा, ज्ञान और दर्शन में रहने वाले के लिए, चारित्र में रहने वाले के लिए सेवा अनुष्ठान निश्चित है और क्षमा भाव से सेवा करनी, क्योंकि सेवा करना बहुत बड़ी चैलेंज है, चैलेंज। क्योंकि सेवा करने के लिए उनके मन में स्थिरता चाहिए, सेवा करने के लिए बहुमान भाव चाहिए, और जिनने बहुमान भाव पूर्वक सेवा की है वो अपूर्व निर्जरा का भागीदार होता है। सेवा का अर्थ ही यह है दोषक्षय, स्वयं के दोष के क्षय के लिए सारी ये व्यावृत्त की व्यवस्था है। यदि उसने सेवा की और कि मैंने सेवा की अभिमान आ गया तो खत्म, मैं इतनी सेवा तो कर रहा हूँ फिर क्या है, द्वेष आ गया तो भी खत्म। सेवा करते करते थक जाए, खेद हो जाए तो वो सेवा का अधिकारी नहीं बनता। सेवा के लिए उसकी सब तैयारी होती है, मृत्यु आ जाए तो भी देहम पात्यामि कार्दम साध्यामि, सेवा में पीछे नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि सेवा में उसके बहुत सारे दोष क्षय हो जाते हैं। स्वामिना स्वामिनम विधिना स्थातव्यम,
हम्म। स्वामी की जो आज्ञा है, परमात्मा की आज्ञा है, उसको स्थापन धारण करता है, यानी कि निरंतर परमात्मा की आज्ञा में ही रहता है। उसका स्मरण ही रहता है, ये मेरे भगवान की आज्ञा है, ये मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। अब नीचे देख के चलना है, एक भगवान की आज्ञा है, इसके लिए देख के चलना है। और कई सालों तक वो नीचे देख के चलता है, स्वभाव ही बन जाता है, स्वभाव ही बन जाता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा अब अवतरित हो गए हैं। तो जिसके जीवन में परमात्मा की आज्ञा मूलभूत यानी कि गहराई तक जाती है, वो परमात्मा का अधिकारी बनता है। वो किसी जीव को दुख कैसे दे सकता है? नीचे देखे बिना चलेगा क्यों? क्यों आसपास देखता रहेगा? उसको पता है अणहारी पद क्या है, तो क्या वो अणहारी पद की उपासना से दूर थोड़ी रहेगा, वंचित थोड़ी रहेगा? तो भगवान की निरंतर आज्ञा यानी कि भगवान मिलते हैं वो सब कुछ करना, सीधी बात है। व्यावच हो या तप हो या ज्ञान हो या सेवा हो या सूत्र हो या भक्ति हो या ध्यान हो, भगवान मिलते हैं कि नहीं, सीधी बात है। भगवान नहीं मिलते तो ऐसा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि धन छूटे, पद छूटे, देह छूटे, कर्म भी छूटे, लेकिन ये सारी चीज़ें छूटे या नहीं छूटे, अज्ञान छूटना जरूरी है। क्योंकि अज्ञान छूटते ही सब छूट जाएगा। शरीर छूटेगा नहीं, शरीर का मोह ही छूट जाएगा। अभी शरीर मिले न मिले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पद का मोह ही छूट गया, पद मिले न मिले, किसी ने बुलाया नहीं बुलाया, किसी ने मान सम्मान दिया नहीं दिया, ये खेल ही खत्म कर दिया उसने। क्योंकि निरंतर उसके पास परमात्मा का बल है, और जिसने परमात्मा का बल पाया है वो परमात्मा की तरह ही पूजा जाता है इस सृष्टि में। दादा गुरुदेव राय सूरी महाराज को ठोकर मारने वाले कितने थे, विरोध करने वाले कितने थे? उन्होंने किसी के प्रति द्वेष थोड़ी रखा, क्रियोद्धार के नाम पर कुक्षी में नहीं जाने दिया, तो क्या द्वेष थोड़ी रखा? 3 दिन तक बाद में वो आए, प्रायश्चित किया, भाई हमें हम पहचानने में गलती हो गई। तो कि मेरी दृष्टि तो सम है। उन्होंने भिनमाल के अंदर वो मारण प्रयोग हो गया, क्षम दृष्टि रखी नहीं के क्यों भाई, मैं इस संसार में यदि परिभ्रमण करूँगा तो उसका मुख्य कारण ये है कि संसार की अवस्था को मैं बार बार सोचूंगा। इस संसार के परिभ्रमण से मुझे मुक्त होना है, तो मुझे हर बार निरंतर प्रभु आज्ञा को सोचने का। स्थातव्यम स्वामिनम विधिना स्थातव्यम, वचनम निर्देशम न भयामी सम्यक करेमी इति भाव। गुरु के वचन का वचन निर्देशम न हयामी न हाप्यामी, गुरु के वचन का कभी भी अनादर नहीं करता है। सम्यक करेमी, सम्यक प्रकार से वो करता है, अनादर कभी नहीं करता है। यदि अनादर करता है तो वो सम्यक रूप से बाहर हो जाता है। वो तीनों अवग्रह, हाँ वाह वाह वाह, 3 प्रकार के अवग्रह बताते। उपसंपद यानी रहना, तो 3 जगह पर कैसे रहना, एक ऋतुबद्ध, एक वर्षा काल, एक वृद्धावासे च। जो ऋतुबद्ध है, जहाँ जहाँ भयंकर कोई तूफान आ रहा है, या भीषण भीषण उष्ण काल चल रहा है, या भीषण बारिश आ रही है, तो उस समय में ऋतुबद्ध, ऋतु के हिसाब से वो निर्णय लेता है। वर्षा काल के हिसाब से वो एक स्थिरवास करता है। वृद्धावास, वृद्ध जो है, बुजुर्ग जो है, उनकी सेवा के लिए उपसंपदा उनके करीब रहता है। वृद्ध के करीब रहना, वर्षा काल है इसके लिए भगवान की आज्ञा के करीब रहना। ऋतुबद्ध यानी कि वातावरण में क्या फेरफार है उसके, अभी समझो कि कुछ भगवान ने कल्पसूत्र में सारे स्थान बताए 14 प्रकार के, कि कहाँ कहाँ वास करना, तो ऋतुबद्ध का भी अवसर बताया कि ऐसी जगह पर रहना, ऐसी जगह पर रहना जहाँ साधनाओं में अनुकूलता रहे। और अवग्रह भी वापिस उसी 3 ही प्रकार के बताए, सारे के सारे तीनों चीज के। अब पंचविधा उपसंपद, दूसरे 5 प्रकार की बृहद्वृत्ति में 5 प्रकार की अलग अलग उपसंपदा बताते हैं। एक श्रुत उपसंपदा, सुख दुख उपसंपदा, मार्ग उपसंपदा, क्षेत्र उपसंपदा और विनय उपसंपदा। श्रुत 1, सुख दुख 2, मार्ग 3, क्षेत्र 4 और विनय 5। ये 5 उपसंपदा, 5 को उपसंपद यानी 5 के करीब रहना और 5 का निर्णय करना। करीब रहना है, निर्णय करना। तो श्रुत क्या है, उसका निर्णय करना, मिथ्या श्रुत ना आ जाए वो ध्यान रखना। सुख दुख उसका भी निर्णय करना कि भाई सुख में और दुख में मैं कितना जागरूक हूँ। मार्ग कौन सा मार्ग मैं स्वीकार रहा हूँ, हकीकत में क्षेत्र है तीसरा नंबर, चौथा मार्ग है, ठीक है। और क्षेत्र कौन से क्षेत्र में मुझे रहने योग्य है। अभी यहाँ से आप और चले जाओ दरिया पार, ये चेन्नई है, यहाँ से दरिया पास में और आगे जाओ तो सीधा हिंद महासागर आ जाए। अब वो वहाँ साधना के लिए
आप रहते हो लेकिन वहाँ पर भयंकर हिंसा है, वहाँ पर दूसरे काले धंधे हो रहे हैं, तो वहाँ सब समझना कि कैसे क्षेत्र का चुनाव करना। और विनय, विनय के पास रहना, किसके पास, कहाँ से लाओगे विनय, स्वयं में से प्रकट करेंगे। एते नियमात गीतार्था भवंती, वाह वाह वाह। यदि वो दर्शन और ज्ञान चारित्र के उपसंपदा में रहता है, दर्शन और ज्ञान के चारित्र के उपसंपदा में, वो 5 हुए, बरोबर है। उपसंपद 2 विधा, साधु विषय गृहस्थ विषय, वो 2 हुए। उसके बाद 5 2 7, 3 अवग्रह रहा, ऋतुबद्ध वर्षा काल वृद्धावासे च, 7 और 3 10। उसके बाद 5 दूसरे, 15 श्रुत सुख दुख क्षेत्र मार्ग और विनय। और ये सारे 15 उपसंपदा के नियम है। एते नियमात गीतार्थ भवंती, निश्चित चूर्ण का वाक्य विरोध संग्रह का। ऐसे व्यवहार करने वाला जीव, इसी तरह जीवन जीने वाला जीव गीतार्थ, गौरववान जीवन की यात्रा पूर्ण करता है। उसका जीवन गीतार्थ यानी गुण संपन्न बनता है। जिन आज्ञा का पालन, परमात्मा की आज्ञा का पालन, हाँ, जो परमात्मा ने इतना सारा खजाना अंतिम देशनाओं में देखे गए, और सारे के सारे आदर्श वो हमारे जीवन में हमें पता चले। अब कुछ भी छोड़ो या ना छोड़ो, बहुत महत्व की बात नहीं है, महत्व की बात है अज्ञान छूटना चाहिए। वो जो उपादान की मलिनता है वो छूटनी चाहिए। तो उप संपदा अंतिम उसको गीतार्था की ओर ले जाते हैं। ऐसी महान यात्रा दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराज ने हर तरह से पूर्ण की, ऐसा जीवन धन्य बनता है।